जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश ईडियम्स 25 इंग्लिश ईडियम्स के मीनिंग्स को समझेंगे और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करके उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्टनर का वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. Hi, Factner. जी, तो पहला आज का ईडियम है, कहावत है, मुहावरा है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब होता है बोलने से ज़्यादा करना असर रखता है। बजाय इसके कि मैं आपको नसीहत करता रहूं कि आप ये करो ये करो ये करो और वो काम मैं खुद ना करता हूं तो आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। मैं अगर अपने बच्चों को या किसी को, अपने सबॉर्डिनेट्स को वो काम करके दिखाऊंगा तो उसका असर ज़्यादा होगा और वो काम करेंगे। तो उस सूरत में हम कहते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, rather than telling me to work hard, you should do it yourself, because actions speak louder than words. इसका मतलब यह है कि बजाय इसके कि आप मुझे ये बताते रहो कि मेहनत करो, आपको खुद मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एक्शंस जो हैं वो वर्ड से ज़्यादा असर रखते हैं। Rather than telling me to work hard, you should do it yourself, because actions speak louder than words. आज की दूसरी कहावत मुहावरा है, add insult to injury। जैसा कि हम कहते हैं कि जख्म पर नमक छिड़कना, कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो बजाय इसके कि मैं आपकी मदद करूं, मैं आपकी बेइज्जती करता जा रहा हूं। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि यार तुम मेरे इंजरी पर इंसल्ट ऐड कर रहे हो, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंस है, इफ़ यू कैंट हेल्प मी देन प्लीज़ डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी। कि अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरे ज़ख्मों पर नमक तो ना छिड़को ना। आप मुझे झिड़कियाँ दिए जा रहे हो और तू फेल हो गया और तेरे पास पैसे नहीं, तूने कर्जा क्यों लिया था, मैं तो तुझे नहीं दूंगा। तो मैं उस सूरत में कहूँगा, इफ़ यू कैंट हेल्प मी देन प्लीज़ डोंट ऐड इंसल्ट टू माई इंजरी। अगली कहावत है जी हमारे पास, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। हमने कोई काम कर रहे हैं और वो काम आगे नहीं जा रहा, हमारा प्लान जो है वो फेल हो चुका है, तो हम कहते हैं कि चलो फिर से प्लानिंग शुरू करते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे जाके फिर से नक्शे बनाना शुरू करते हैं। इस काम को हमने कैसे करना है वो हम फिर से डिस्कस करते हैं। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब है फिर से प्लान बनाना शुरू करना। जिस तरह हम कहीं पे फंस गए तो मैं कहूँगा लेट्स गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि चलो फिर से प्लान बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है वो है, बॉल इज इन योर कोर्ट। जब आप किसी के साथ कोई निगोशिएशन कर रहे हो और अब उसने ये फैसला करना है कि क्या करना चाहिए, जिससे आप कहते हैं यार हम या तो वहाँ जा सकते हैं या फिर वहाँ जा सकते हैं, तू फैसला कर सैटरडे को कि कहाँ जाना है। तो उस वक्त हमने तो बता दिया कि हम सैटरडे को फ्री हैं और हम यहाँ जा सकते हैं वहाँ। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब आपने फैसला करना है या कि आपने क्या करना है। जैसा कि नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यू शुड डिसाइड वेदर टू ज्वाइन और नॉट। आपको नौकरी का ऑफ़र हो चुकी है, अब मैं कहता हूँ कि अब बॉल आपके कोर्ट में है, अब आपने फैसला करना है कि आपने वहाँ पर नौकरी करनी है कि नहीं। Now the ball is in your court. You should decide whether to join or not. Breaking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. जब देखें कुत्ता जो होता है ना वो भौंकता है, कोई उसे ट्री पे शिकार नज़र आए तो वो वहाँ पे जाके भौंकना शुरू कर देता है। बिल्ली जिस दरख्त पर चढ़ी हो तो उस वक्त वहाँ से निकला है, और इसका मीनिंग होता है किसी गलत जगह पर ढूंढना, कि आप परिंदे को किसी गलत जगह पर ढूंढ रहे हो, या किसी दूसरे आदमी पर इल्ज़ाम लगाना, गलत आदमी पर इल्ज़ाम लगाना, जबकि वो कोई काम किसी और ने किया हो। जैसा कि मैं कह सकता हूँ किसी को, डोंट ब्लेम मी,
यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कि मुझ पे इल्ज़ाम ना लगाओ, तुम गलत दरख्त पर भौंक रहे हो। थोड़ा सा इडियम गलत है, लेकिन इसको यूज़ करते हैं स्लैंग में, जैसा कि डोंट ब्लेम मी, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट इडियम हमारे पास है बीट अराउंड द बुश। इसका मीनिंग होता है इधर उधर की छोड़ना, ठीक है जी, बोंगियाँ मारना, डींगे मारना, मेन टॉपिक के ऊपर नहीं आना और दूसरी बातें करना, ठीक है जी। जैसा कि मैं कह सकता हूँ, डोंट बीट अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी। आपने मुझसे पैसे उधार लिए थे और मैं अब आपसे वापस पैसे मांग रहा हूँ, तो आप इधर उधर की बोंगियाँ मार रहे हैं। ये हो गया यार, वो देखो कितना अच्छा मौसम है और क्रिकेट मैच हो रहा है। तो मैं आपको कहूँगा कि इधर उधर की ना छोड़ो, ये मुझे बताओ कि तुम मेरे पैसे कब दोगे। डोंट बीट अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि इधर का भी बेस्ट लेना और दूसरी ज़िंदगी का भी बेस्ट लेना, उससे निकला है कि हर जगह से फ़ायदा मिलना। जिसका एक बंदे को ऑफिस में भी फ़ायदा हो रहा है, घर में भी फ़ायदा हो रहा है, तो हम कहेंगे ही इज़ गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि वो दोनों दुनियाओं का उसको बेस्ट मिल रहा है। ही इज़ गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि इतना ज़्यादा खा लेना मुंह में, जिस तरह आप भर लेते हैं कि आप च्यू नहीं कर सकते, कई दफ़ा चबा नहीं सकते। इसका मीनिंग होता है कि कोई ऐसा बड़ा काम अपने ज़िम्मे ले लेना कि वो आपसे ना हो सके बाद में, कोई ऐसा काम करने की हामी कर लेना जो कि आप ना कर सकें फ्यूचर में। जैसा कि वाई डू यू ऑलवेज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अब आप जो हैं, या कोई मेरा दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने ज़िम्मे ले लेता है, तो मैं उसे कह रहा हूँ यार तुम इतना बड़ा काम अपने ज़िम्मे क्यों ले लेते हो जो तुमसे बाद में नहीं होता। वाई डू यू ऑलवेज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि कोई ऐसा काम होना जो कि हमें लगे कि यार ये तो मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, लेकिन बाद में उसका हमें फ़ायदा हो, ठीक है जी, तो उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, के ब्लेसिंग जो है वो छुप के आई है। ऊपर से तो वो गलत लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन अंदर वो ब्लेसिंग है। जैसा कि ही वॉज लकी दैट ही couldn't कैच दैट बस बिकॉज दैट बस वॉज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि वो खुशकिस्मत था कि उसने वो बस नहीं पकड़ी क्योंकि वो बस को हादसा पेश आ गया। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। जब उसने बस नहीं पकड़ी, बस छूट गई, तो उसे बहुत बुरा लगा, यार मेरे साथ क्या हो गया है, लेकिन असल में वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उसके लिए थी, क्योंकि बाद में बस को हादसा पेश आ गया और वो उस बस में नहीं था। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, पुराने ज़माने में आपको पता है कि लोग दिए जलाते थे, और दिए जला के पढ़ना, कहते हैं कि या दिए जला के कोई काम करना रात ही रात के वक्त, उस वक्त हम कहते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, जिस तरह बच्चे एग्ज़ाम्स के दिनों में रातों को उठ कर पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कहा शी बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल एंड पास्ड द एग्ज़ाम, कि उसने रातों को उठ कर मेहनत की और एग्ज़ाम पास कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों जो ईडियम है वो है कैंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, या डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी की ज़ाहिरी हालत देख के उसके बारे में राय ना कायम कर लो, कि बुक का कवर शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन उस बुक में बहुत अच्छी स्टोरीज हों, उस बुक में बहुत अच्छे काम की चीज़ें हों, तो उसको कहते हैं कि किसी को पहली ही मुलाकात में जज करना ना शुरू कर दो। जिस तरह हम कह सकते हैं प्लीज़ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आई हर्ड डैट हिज मदर डाइड। आप कहते हैं यार वो तो आया ही नहीं, वो तो बहुत ही बेकार है। मैं कहता हूँ यार मतलब बुक को उसके कवर से जज ना करो, मैंने सुना है कि उसकी माँ मर गई है, उसकी वालदा जो हैं वो वफात पा गई हैं। कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, दो कश्तियों का सवार, हम जैसे कहते हैं ना कि दो कश्तियों का सवार कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता।
उस सूरत से निकला है ये, जैसे इसका मतलब है जब आप फैसला ना कर सकें कि दो ऑप्शंस में कौन सी करनी है और कौन सी और करना है। जिस तरह लेट सपोज आपको दो नौकरियां मिल रही हैं और आप फैसला ना कर सक रहे हो कि मैं नौकरी कौन सी करूं, मैं नौकरी करूं या पढ़ूं, तो उस वक्त हम कहेंगे कि कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। जैसा कि ही इज़ कॉट बिटवीन टू स्टूल्स बिकॉज ही कैंट डिसाइड इफ़ टू गो अब्रॉड। वो इस वक्त दो कुर्सियों के दरमियान फंसा हुआ है कि वो किस कुर्सी पे बैठे, क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर सक रहा कि वो बाहर जाए या यहाँ पर नौकरी करे। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, के नुकसान होने के बाद रोना। यार अब दूध तो उबल के गिर गया है, अब आप क्यों रो रहे हो, पहले देखना था ना। इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि अब नुकसान होने के बाद रोना यूजलेस है, अब नेक्स्ट चीज के लिए सोचो। क्यूरोसिटी किल्ड द कैट, तजस्सुस बिल्ली को मार देती है। ठीक है जी, जैसे इसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा तजस्सुस होना और उस वजह से नुकसान उठाना। हैवंट यू हर्ड दैट क्यूरोसिटी किल्ड द कैट, क्या तुमने सुना नहीं है कि तजस्सुस बिल्ली को मार देती है। तो इसलिए अपने काम से काम रखो और मेरे मामलों में दखल ना दो, इतने ज़्यादा क्यूरियस ना हो। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है क्वालिटी को गिराना, कि किसी ने मोबाइल फ़ोन को सस्ता करने के लिए कंपनी ने जो है उसकी क्वालिटी गिरा दी, तो हम कहेंगे कि कंपनी ने कॉर्नर्स को कट किया है। दे कट द कॉर्नर्स टू कम्पीट इन द मार्केट, कि मार्केट में कम्पीट करने के लिए उनने क्वालिटी को गिरा दिया अपने प्रोडक्ट की। अच्छा, यहाँ पे है ये डेवल्स एडवोकेट, एक फिल्म भी मेरे ख्याल से थी, और डेवल्स एडवोकेट ये होता है कि आप किसी गलत चीज़ को डिफेंड करें, किसी की गलत चीज़ को या किसी गलत बंदे को डिफेंड करें, तो हम कहते हैं डेवल्स एडवोकेट। गलत चीज़ के हक में बोलना, जिस तरह मैं कहता हूँ यार उसने गलत किया है, डोंट बी अ डेवल्स एडवोकेट। आप कहते हैं नहीं यार उसने सही किया है, ये है वो है, तो मैं कहता हूँ नहीं, उसने गलत किया है, शैतान के वकील ना बनो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि अपनी तमाम की तमाम रिसोर्सेज आप एक ही जगह पे रख दें। ठीक है जी, यानी कि आप तमाम के तमाम अंडे एक ही बास्केट में रख दें और अगर वो टूट गई तो आपको नुकसान होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपने तमाम के तमाम पैसे जो हैं एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करो, 2-3 जगह छोटी जगहों पे इन्वेस्ट करो, ताकि नुकसान हो तो तमाम अंडे ना टूट जाएं। अगर टूटे भी तो एक आध अंडा टूटे, 2-3-4 अंडे टूटे। जैसा कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, डोंट इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन द स्टॉक मार्केट। वाई? हैवंट यू हर्ड दैट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि आप कहते हैं यार मैं तो अपने तमाम के तमाम पैसे जो है ना स्टॉक में लगा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, अपने तमाम पैसे जो हैं स्टॉक मार्केट में ना लगाओ। क्यों? क्योंकि तुमने सुना नहीं कि आपको अपने तमाम अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स, मुश्किल समय मुश्किल फैसले काम करने पड़ते हैं, कि जब मुश्किल आता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ती है, तो फिर आपको मुश्किल काम करने पड़ते हैं, फैसले लेने पड़ते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं, आई विल स्टडी ऑल नाइट बिकॉज ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स। कल एग्ज़ाम है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, और मैं कहता हूँ अब तो मैं पूरी रात पढ़ूंगा, क्योंकि मुश्किल वक्त में ही मुश्किल काम करने पड़ते हैं। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मीनिंग ये होता है कि पूरी उम्मीद रहो कि हर गार के आखिर में रोशनी होती है, जिसे हम कहते हैं अब बादल के साइडों पर रोशनी होती है, कि जब मुश्किल, ये भी मुश्किल काम टाइम है आपके ऊपर, इस मुश्किल के बाद भी आसानी आएगी, ये मुश्किल जो पड़ी है शायद इसमें कोई अच्छाई हो। डोंट लूज हार्ट बिकॉज एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, जिस आप फेल हो गए या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं कहता हूँ यार दिल ना छोड़ो, क्योंकि हर गार के आखिर में रोशनी ज़रूर होती है। यार
सुबह के बाद, हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। फील अ बिट अंडर द वेदर, जब मौसम चेंज होता है तो हम बीमार हो जाते हैं, जिस तरह सर्दी आती है या बाहर आती है तो थोड़ा सा बंदा बीमार हो जाता है, फ्लू सा हो जाता है, उस वक्त हम कहते हैं कि मौसमी तब्दीली की वजह से जो थोड़ा सा बीमार हो जाए, फील अ बिट अंडर द वेदर। जिस तरह मैं कहूँगा आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, कि मैं थोड़ा सा बीमार महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट का मतलब है शक का फ़ायदा देना। तो आप कहते हैं यार ये काम उसने किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा प्लीज़ गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, शायद वो उसने ना किया हो, शायद वो तुम्हारे पैसे वापस कर दे, कि बराए मेहरबानी कृपया करके उसे शक का फ़ायदा दो। हिट द नेल ऑन द हेड, कि जब आप देखें हथौड़ी से नेल को मारते हैं, कील को ठोंकते हैं तो उसके हेड पे मारते हैं तो वो दीवार के अंदर जाता है, लकड़ी के अंदर घुसता है। तो इसका मतलब है कि कोई बात या काम सही टाइम पे करना और सही तरीके से करना। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी मैं साइड से मारूंगा नेल को तो वो क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसा कि ट्राई टू हिट द नेल ऑन द हेड। ही वेंट अब्रॉड, दैट इज he hit the nail on the head and now he is a millionaire, कि वो सही टाइम पर बाहर विदेश निकल गया, बाहर के मुल्क निकल गया और अब वो मिलियनेयर है। हिट द सैक, सोना, यानी कि सैक के ऊपर आपको पता है कि जो फार्म्स होते थे पुराने ज़माने में या फिर आप जंगल वगैरह में जाते थे तो आपको बोरी के ऊपर सोना पड़ता था। तो हिट द सैक का मतलब है कि बोरी के ऊपर लेटना, सोना। तो मैं कहूँगा इट्स लेट, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, यानी कि अब देर हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूँ, बिस्तर पे सोने जा रहा हूँ, लेकिन मुहावरा हमने यूज़ किया इट्स लेट, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, यानी कि एक लम्हे में आपने फैसला कर देना कि यार जैसा आई गेव हिम ऑल माई सेविंग्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट, कि मैंने अपनी तमाम जमा पूंजी उसको दे दी उस एक लम्हे के फैसले पर, कि मैं इतना इमोशनल हो गया, उसने मुझे ऐसी दुख भरी कहानी सुनाई कि मैंने उसे सारे पैसे दे दिए। जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब है किसी मशहूर चीज़ को फॉलो करना। जैसा यूट्यूब पे अगर कोई टेक्निकल ABC के नाम से चैनल शुरू करता है तो सब लोग ही टेक्निकल नाम शुरू कर दें, या कोई फैशन आता है कि भाई फटी हुई जीन्स पहनो तो हर कोई फटी हुई जीन्स पहन ले, या फैशन आता है कि यार किसी क्रिप्टो करेंसी में या कहीं स्टॉक में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी प्लॉट्स ले रहे हैं तो आप भी वो शुरू कर दें, तो उस वक्त कहते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। जिससे हम कहेंगे आई जंप्ड ऑन द बैंड वैगन एंड बॉट अ न्यू मोबाइल फ़ोन, बहुत ही महंगा मैंने फ़ोन ख़रीद लिया, तो मैंने कहा यार हर कोई ख़रीद रहा था तो मैंने भी ख़रीद लिया, और शायद वो मैंने गलती की हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।